मैं एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का स्वागत करता हूं। वेलकम बैक टू प्रार्थना निकेतन सैटरडे इवनिंग वर्शिप सर्विस। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक नए बाइबल अध्ययन के क्रम को हमने पिछले सप्ताह आरंभ किया। एंड दिस न्यू बाइबल स्टडी सीरीज इज एंटाइटल्ड डेयरिंग फेथ, द की टू मिरेकल्स। डेयरिंग फेथ, द की टू मिरेकल्स। एक ऐसा विश्वास जो आपको कुछ अनोखा, कुछ साहसी, कुछ अद्भुत करने पर विवश करे, मजबूर करे। एक साहसी विश्वास, केवल विश्वास नहीं लेकिन एक साहसी विश्वास। और आज इसके हम दूसरे भाग की ओर बढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत करेंगे। आइए छोटी सी दुआ करें और अपने बाइबल अध्ययन को हम आरंभ करेंगे। पिता परमेश्वर, इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आप हमारे मध्य में मौजूद हैं। अब इस समय को पवित्र आत्मा हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं कि आप बोलिएगा, आप अपने लोगों से बात कीजिएगा। मैं नहीं प्रभु, मुझे, मेरी आवाज को, मेरे विचारों को, मेरे तौर तरीकों को प्रभु अलग कर दीजिए और आप सीधे अपने लोगों से बातचीत कीजिए। Lord, may I not become a hindrance this evening in the sharing of the word, but remove me from the equation, Lord. God, the Holy Spirit, and I request you to speak directly to your people this evening. Let God's word find a deep seat in the hearts of your people this evening. Let God's word be manifested and grow multifolds in the life of people. समय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा मैंने कहा कि हम लोग आज अपने बाइबल अध्ययन के क्रम के दूसरे भाग की ओर चल रहे हैं। वी आर मूविंग टू पार्ट 2। और वैसे क्योंकि मैं टीचर हूं तो मेरी हैबिट है थोड़ा रिवीजन करवाने की, रिकैपिचुलेशन करवाने की। और पता नहीं कितनों को याद है कि नहीं, लेकिन पिछले शनिवार जो हमारे इस बाइबल अध्ययन के क्रम का पहला भाग था, उसका शीर्षक क्या था? व्हाट वाज द टाइटल ऑफ लास्ट वीक्स सेशन टीचिंग? अगर आपको याद है तो आप बधाई के पात्र हैं, और अगर आपको याद नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपने नोट सही से नहीं बनाए, टाइटल सही से नहीं लिखा, एंड समथिंग। क्या मैं आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? इशिता, आपकी आवाज यहां आ रही है। ओके, आज हम लोग अपने इस बाइबल अध्ययन के क्रम के दूसरे भाग की ओर बढ़ रहे हैं। और आज का जो हमारा संदेश है, इसका शीर्षक है डेयरिंग टू इमेजिन। सोचने की या कल्पना करने का साहस रखना, हिम्मत रखना। ओके, सोचने की या कल्पना करने का साहस रखना, हिम्मत रखना। और मानी बात है कि हम बाइबल अध्ययन कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के वचन के और परमेश्वर के ज्ञान और उसकी बुद्धि और उसकी योजना के परिदृश्य में, उसके बैकग्राउंड में हम कल्पना करने की या सोचने की, हिम्मत रखने की बात कर रहे हैं। और बाइबल का जो हिस्सा आज की शाम हमारे लिए पढ़ा गया, 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 16 से 18 पद, उसमें से जो 18वां पद है, मैं उसी पर कुछ समय के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लिखा हुआ है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। समथिंग इनक्रेडिबल। एक डाइकोटमी जैसी लग रही है कि पौलुस जो इस पत्री के लिखने वाला है, वो कह रहा है हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं देखते परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। सो वी आर बेसिकली सीइंग द अनसीन। व्हाट कैन नॉट बी सीन, वी आर सीइंग इट। कैसे? कोई चीज अनदेखी है, हमारी भौतिक आंखों से, हमारी शारीरिक आंखों से हम किसी चीज को नहीं देख पा रहे हैं। तो पौलुस कह रहा है जो अनदेखा है, अर्थात हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, उसको हम देखते हैं। कैसे? अपने मन की आंखों से, विश्वास की आंखों से, कल्पना के द्वारा, अपनी एक सोच के द्वारा। और उस साहस को हम रखते हैं क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। अपने अध्ययन में हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर द्वारा दिए गए बहुत सारे उपहारों में कल्पना करने की शक्ति या सोचने की शक्ति रखना जो है, ये परमेश्वर का एक उपहार है, एक वरदान है। आउट ऑफ द मेनी गिफ्ट्स दैट गॉड हैज ब्लेस्ड अस विद, द गिफ्ट ऑफ इमेजिनेशन इज अनदर गिफ्ट दैट गॉड हैज गिवन टू अस।
कल्पना करने का मतलब क्या है? कल्पना करने का मतलब है जो बातें यथार्थ में नहीं है, वास्तविकता में नहीं है, उनको भी हम अपने मन की आंखों से, मस्तिष्क की आंखों से, विश्वास की आंखों से हम देख पाते हैं। और केवल देख ही नहीं पाते, हम उससे प्रभावित भी होते हैं। थिंग्स विच वी कैनॉट सी विथ आवर फिजिकल आईज, वी सी विद द आईज ऑफ आवर हार्ट, वी सी विद द आईज ऑफ आवर माइंड, वी सी विद द आईज ऑफ फेथ, एंड वी नॉट ओनली सी बट वी आर ऑल्सो affected by it. हम उसके द्वारा प्रभावित भी होते हैं. So one of the greatest gifts that God has given to us is the gift of imagination. It is the ability to see things in your mind, to think and to create and to have a mental picture in your mind. और ये वरदान आपके पास इसलिए है क्योंकि परमेश्वर भी कल्पना करता है. So जो कुछ परमेश्वर के पास है उसने आपको दिया है. So because he can imagine, so he has given you the gift of imagination. क्योंकि वो कल्पना कर सकता है, वो उसके पास सोचने की शक्ति है, इसलिए उसने आपको भी ये सोचने की शक्ति प्रदान की है. बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड की कल्पना किया, फिर अपने शब्द मात्र से उसकी रचना कर दी. गॉड इमेजिन्ड द यूनिवर्स and then by the word of his mouth he created the universe. परमेश्वर ने सारे इतिहास और सारे भविष्य की कल्पना करी और उसको कर दिया. सो याद रखिएगा, आपका इतिहास आपके लिए इतिहास है, आपका भविष्य आपके लिए भविष्य है, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो आपका भविष्य भी उसके लिए इतिहास है. और बाइबल में इस बात को परमेश्वर का पूर्व ज्ञान कहा जाता है. द फोर नॉलेज ऑफ गॉड, वेयर योर फ्यूचर is history. God knows what is going to happen in the future. उसने उस बात की कल्पना करी है. ये परमेश्वर का पूर्व ज्ञान है. इसीलिए जब आप सही तरह से और सही दिशा में कल्पना करते हैं, सोचते हैं, तब आप परमेश्वर के स्वरूप में प्रतीत होते हैं. You resemble the image of God when you think and imagine and perceive in the right direction, in the right way. You are most like your creator when you are being creative, when you use your imagination for good and for God. That is when God smiles and you resemble God. So यहां पर इस बात को समझना बहुत जरूरी है. और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक डिस्क्लेमर है, एक वार्निंग जैसी चीज है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. मैं कह रहा हूं परमेश्वर हमारी कल्पनाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है. लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात है जो बिल्कुल शुरुआत में मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है, और इस बात को समझना जरूरी है, कि परमेश्वर आपकी सारी कल्पनाओं को या सोच को पूरा नहीं करेगा. God will not fulfill all the imaginations and the thoughts of your heart and mind. वो उन्हीं को पूरा करेगा जो उसकी योजना और उसकी इच्छा की पूर्ति में सहायक होती है. Your imagination, your thoughts, your purpose and will, which helps in the fulfillment of the plan of God, God will bring that to happen. इसीलिए आपको और मुझे अपने मन में जांचने की, परखने की, सोचने की आवश्यकता है कि हमारी कल्पनाएं कैसी हैं, किस प्रकार की कल्पनाएं हमारी हैं. कुटिलता से भरी हुई, दुष्टता से भरी हुई, झगड़े से भरी हुई, ईर्ष्या से भरी हुई, या परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसी हमारी सोच और कल्पना होनी चाहिए वैसी है. इसीलिए दाऊद कहता है, हे परमेश्वर तू मेरे मन को जांच कर जान ले. परमेश्वर मन को जांचता और जानता है. वहीं से सारी कल्पनाओं की शुरुआत होती है. सो बाइबल बताती है कि परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है, और जो बातें आपके दिल में छुपी हैं, जिनको आप सबसे छुपा सकते हैं, उस बातों को आप परमेश्वर से कभी नहीं छुपा सकते. सो परमेश्वर आपने आपको कल्पना करने की शक्ति प्रदान किया है, सोचने की, इमेजिन करने की शक्ति प्रदान किया है. एंड आज की संध्या हम इसी बात पर मनन कर रहे हैं, दैट we have been given the ability that we can imagine things, we can think about it. लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि हम किस तरह की सोच रखते हैं, और उस पर अपने आप को हमें कहीं ना कहीं जांचने परखने की आवश्यकता है. The truth is that nothing happens until somebody imagines and thinks about it. कुछ भी नहीं होगा जब तक कि कोई व्यक्ति उसके बारे में सोचे ना. जो आपके शहर में सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है, याद रखिएगा, इससे पहले कि वो बिल्डिंग बनती, एक इंजीनियर था जिसने उसकी कल्पना करी.
So this you building this beautiful construction once was imagination in the mind of an engineer, और उसके बाद वो बिल्डिंग यथार्थ में पूरी। कोई ब्रिज आप देखते हैं, लेकिन वो इससे पहले कि वो ब्रिज बन पाता, वो किसी की कल्पना का भाग था। पहले कल्पना की गई, उसके बाद वो पूरा हुआ। So the genesis of every act is a thought. The beginning, the genesis of every act is a thought, an imagination which later gets converted into an act. एक सोच जो बाद में कार्यों में परिवर्तित होती है। And this is why Bible says, if you think in your mind, it is as good as you have done it. यदि आपने सोच लिया तो समझो कर लिया, लिखा बाइबल में। यदि आपने सोच लिया तो समझो उसको कर लिया। So God not only wants to use your imagination, but he also wants your imagination and thoughts to be pure. परमेश्वर चाहता है कि हमारी कल्पनाएं, हमारी सोच पवित्रता से भरी हो, to be holy, शुद्धता से, and within his will and purpose. परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना के अंतर्गत पवित्रता से परिपूर्ण वो चाहता है कि हमारी कल्पनाएं हों। इमेजिनेशन इज अ टूल। कल्पना जो है करना, ये एक औजार है, एक यंत्र है जिसका उपयोग सही तरीके से या गलत तरीके से किया जा सकता है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी कल्पना का इस्तेमाल उन कामों के लिए करें जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। एंड दैट इज व्हाट वी आर वांटिंग टू लर्न दिस इवनिंग, दैट गॉड हैज इनेबल्ड अस टू इमेजिन, but at the same time God also wants that our imagination should be within the will and purpose of God. Now, तीन प्रकार की श्रेणियां हैं, तीन प्रकार की कैटेगरीज हैं, and for those who are taking notes, you can write this down. There are some things in the Bible there are some things which we find in the Bible which we should not imagine. बाइबल में कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी कल्पना हमें नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। Okay, there are certain things in the Bible which we should not imagine. उन बातों को हमें अपने दिमाग में आने नहीं देना चाहिए, उन थॉट्स को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। Okay, Bible calls these imaginations as evil imaginations, दुष्ट कल्पनाएं, empty imaginations, खोखली कल्पनाएं हैं। और बाइबल कहती है कि ऐसी कल्पनाओं को आपको अपने हृदय में स्थान नहीं देना चाहिए, मस्तिष्क में स्थान नहीं देना चाहिए। You know, those thoughts may come to your mind, but don't entertain those thoughts. उन दुष्ट कल्पनाओं को, उन दुष्टता से भरे विचारों को, उस अपवित्रता की बात को, उस लड़ाई झगड़े की बात को, उस कुटिलता की बात को, वो विचार आपके दिल में, मन में आएगा जरूर, मगर उसको अपने दिल में स्थान मत दीजिए। डोंट एंटरटेन इट। बाइबल इस बात को बताती है। ओके, नाउ किस प्रकार के विचार? चिंता, वरी, लस्ट, अशुद्ध सोच, रिवेंज, बदले की भावना, जेलसी, घृणा, हेट्रेड, बैरभाव, इविल थिंग्स, बैड थिंग्स, अंधविश्वास, दुष्टता इत्यादि। ये वो बातें हैं, ये वो विचार हैं जिसको अपने दिल में, अपने मन में स्थान मत दीजिएगा। Do not. These are evil imaginations. These are hollow imaginations. Don't give space in your heart and mind to these imaginations. Now, मैंने कहा कि इमेजिनेशन जो है, कल्पना करना, सोचना, ये परमेश्वर का दिया हुआ एक वरदान है। और जिस तरह से परमेश्वर के दिए हुए सारे वरदानों का मिसयूज होता है, कल्पना करने की शक्ति का भी दुरुपयोग होता है। ओके, सो हम दो तरह की कल्पनाएं कर सकते हैं, अच्छी कल्पनाएं, गुड यूज, बुरी कल्पनाएं, मिसयूज, अब्यूज। डोंट मिसयूज दिस गिफ्ट ऑफ गॉड। कल्पना करने की जो शक्ति है उसका दुरुपयोग मत करिए। ये परमेश्वर का वरदान है, ये उपहार है, इसका दुरुपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। द सेकेंड कैटेगरी, सो द फर्स्ट कैटेगरी, certain things which we should not imagine. बाइबल बताती है कि इन बातों की कल्पना हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, the second category, there are some things which we cannot imagine. कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज है जिनकी कल्पना हम कर ही नहीं सकते। हमारा मस्तिष्क इतना बड़ा है ही नहीं, हमारी सोच इतनी बड़ी है ही नहीं कि हम उन बातों की कल्पना कर पाए। सो बाइबल बताती है
परमेश्वर अत्यंत महान और शक्तिशाली है। उसकी महानता और शक्ति की कल्पना कर पाना या उसको आंक पाना, यह हमारे बस के बाहर की बात है। एक पुराना गीत हम गाते हैं, God's love is so wonderful, so high, we can't get over it, so deep, we can't get under it, so wide, we can't get around it. परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि हम उसके ऊपर नहीं जा सकते, इतना गहरा है हम उसके नीचे नहीं जा सकते, इतना वृहद है कि उसको चारों ओर से हम घेर नहीं सकते। These are certain things, ये वो बातें हैं जो हम चाहेंगे तो भी हम उन बातों की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम परमेश्वर के प्रेम की कल्पना नहीं कर सकते, हम स्वर्ग की कल्पना नहीं कर सकते। जो बातें बाइबल में लिखी हैं उसके अलावा हम स्वर्ग की कल्पना नहीं कर सकते। वी डोंट नो एनीथिंग, वी कैन नॉट इमेजिन व्हाट हेवन वुड लुक लाइक। हम नहीं जानते कैसा दिखेगा। हम पृथ्वी की छोर की कल्पना नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय का कैसा दृश्य होगा हम कल्पना नहीं कर सकते। बाइबल में जो बातें लिखी हुई हैं उन बातों के अलावा हम कुछ नहीं जानते कि यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के समय में कैसा दृश्य होगा, हम कल्पना नहीं कर सकते। हम परमेश्वर की क्षमा, उसकी दया, उसकी कृपा की बात के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। हम समझ नहीं सकते परमेश्वर कैसे माफ करता है, कल्पना ही नहीं कर सकते। हम समझ नहीं सकते कि वो कैसे दया करता है, वो कैसे कृपा करता है। मेरे साथ निकालिएगा पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 2 पद। 1 John chapter 3 and verse 2 says this, yes dear friends, we are already God's children and we can't even imagine what we will be like when Christ returns. हम परमेश्वर की संतान हैं लेकिन हम कल्पना नहीं कर सकते कि कैसा दृश्य होगा जब प्रभु यीशु मसीह लौट करके आएंगे। दूसरी बात, but we do know that when he comes we will be like him, for we will see him as he really is. हम नहीं जानते कि कैसा दृश्य होगा, लेकिन एक बात जानते हैं, जब वो आएगा हम उसके समान हो जाएंगे और उसको जैसा वो है वैसा ही हम देखेंगे। सो पहली बात, कुछ कल्पनाएं ऐसी जो जिसके बारे में हमको कल्पना नहीं करनी चाहिए उन बातों के बारे में। दूसरी बात, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी कल्पना हम कर नहीं सकते। तीसरी बात, there are some things which we should imagine. कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी कल्पना हमको करना चाहिए। उन बातों को, उन विचारों को अपने मस्तिष्क में स्थान देना चाहिए। Okay? Now, Philippians chapter 4 and verse 8, fix your thoughts, fix your thoughts, fix your thoughts. अपने विचारों को पुख्ता कीजिए, दृढ़ कीजिए। Fix your thoughts. Fix your thoughts का मतलब क्या है? It means to concentrate, it means to focus, it means to consider, उनके बारे में सोचना है। It means to meditate, मनन करना है। It means to imagine, कल्पना करना है। Fix your thoughts on what is true and honorable and right. Think about things that are pure and lovely and admirable. This is what God, this is how God wants you to imagine in your mind. Think about things which are pure and lovely, जो पवित्र हैं, जो सुंदर हैं, जो अद्भुत हैं, जो तारीफ के योग्य हैं, admirable हैं. Think about things that are excellent and worthy of praise. These are the kind of things God wants you to imagine. ये वो बातें हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हम इनकी कल्पना करें। फिलिपियों 4 और उसके 8 में इन बातों का जिक्र है। So what I want to do this weekend is I want to show you the relationship between imagination and faith. कल्पना और विश्वास के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में हम कुछ बातों को सीखना चाहते हैं। और यदि हम विश्वास की आंखों से अपने जीवन को जिए, विश्वास को धारण करते हुए यदि हम कल्पना करें, तो हम देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे करियर को, हमारे जीवन के हर एक भाग को किस प्रकार से वो सुंदर बना सकता है, अद्भुत बना सकता है, उसको हम देखने और सीखने पाएंगे। सो 5 या 6 बातें हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, एंड लेट्स गो ऑन क्विकली ऑन नंबर 1। पहली बात, माई इमेजिनेशन शेप्स माई लाइफ। दिस इज द फर्स्ट थिंग, माई इमेजिनेशन शेप्स माई लाइफ। और आज की शाम हम सीख क्या रहे हैं? डेयरिंग टू इमेजिन, कल्पना करने की हिम्मत रखना, साहस रखना।
ओके कैसी कल्पना? वो कल्पनाएं जो परमेश्वर हमसे करवाना चाहता है, विश्वास की आंखों से चीजों को देखना, उस प्रकार की इमेजिनेशन की यहां पर हम बात कर रहे हैं. सो माई इमेजिनेशन शेप्स माई लाइफ. मेरी कल्पनाएं मेरे जीवन को आकार देती हैं, एक रूप देती हैं मेरी कल्पनाएं. इन अदर वर्ड्स द वे यू थिंक इज द वे यू फील, इज द वे यू एक्ट. जैसी आपकी सोच होगी, जैसे आपके मस्तिष्क के विचार होंगे, जैसी आपकी कल्पनाएं होंगी, वैसे आपके एहसास होंगे, भावनाएं होंगी, और जैसे आपके एहसास या भावनाएं होंगी वैसे ही आपके कार्य होंगे. सो सोच, एहसास, कार्य. हमारा कार्य ही हमारा व्यक्तित्व है. वॉट आई एम डूइंग इज माई पर्सनैलिटी. वॉट आई एम डूइंग शेप्स माई लाइफ. और ये किस बात के द्वारा गवर्न हो रही है, किस बात के द्वारा नियंत्रित हो रही है? हमारी सोच के द्वारा. इसीलिए मैंने कहा कि हमारी कल्पनाएं जो है वो हमारे जीवन को एक आकार देती है. आप जैसा सोचेंगे वैसा महसूस करेंगे, और जैसा महसूस करेंगे वैसे ही काम करेंगे. इसीलिए यदि आप अच्छा काम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका जीवन लोगों के समक्ष, परमेश्वर के समक्ष सुंदर हो, अद्भुत हो, तो अच्छा काम करने के लिए अच्छे एहसास, और अच्छा एहसास होने के लिए अच्छी सोच, सही कल्पना होने की आवश्यकता है. Proverbs chapter 23 and verse 7, नीति वचन 23:7. For as a man thinks in his heart, so he is. जैसा मनुष्य मन में विचार करता है वैसा ही वो है. So it is God's way of saying, I want you to understand that how I work in your life is through your thoughts. परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारे विचारों के माध्यम से कार्य करता हूं. तुम्हारे मन में चलने वाली बातें, तुम्हारे मस्तिष्क में चलने वाली बातें, ये वो जरिया है जिसके द्वारा मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करता हूं. Proverbs 4:23. Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Your life is shaped by your thoughts. You need to be careful. बहुत ध्यान देने की, सचेत रहने की आवश्यकता है. Now कुछ एक महान लोग हुए हैं जिनके नाम आप जानते हैं. बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन 2-3 मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि इन लोगों ने क्या बोला. एल्बर्ट आइंस्टाइन, यू नो दीज आर सम वेरी फेमस कोट्स. एल्बर्ट आइंस्टाइन एक महान वैज्ञानिक हुए. क्या कहा उन्होंने? ही सेड इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज. या इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज. कल्पनाएं जो है वो ज्ञान से ज्यादा गंभीर है, जरूरी है. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, द फेमस प्ले राइटर एंड पोएट, सेज इमेजिनेशन इज द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन. कल्पनाएं जो है वो क्रिएशन की शुरुआत है, सृष्टि की शुरुआत है. कोई भी नई चीज जब आप बनाना शुरू करते हैं उसके पहले कल्पना करते हैं. और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ तो एक राइटर थे, प्ले राइटर थे, तो कहानियों के बारे में पहले वो सोचते थे, कल्पना करते थे, तब फिर उसके बाद वो लिखा करते थे. जॉर्ज लूकस सेज दिस, यू कांट डू इट अनलेस यू इमेजिन इट. जब तक आप उस चीज के बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते. Okay? So these are some very important things. So पहली बात ये थी, your imagination shapes your life. आपकी कल्पनाएं आपके जीवन को आकार देती हैं. So सही सोच, सही भावनाएं, सही कार्य, सही जीवन. दूसरी बात, नंबर 2, imagination is essential to living by faith. Imagination is important if you want to live a life of faith. यदि आप विश्वास द्वारा जीवन जीना चाहते हैं तो कल्पना, सही कल्पना कर पाना आपके लिए बेहद जरूरी है. नाउ आप और मैं परमेश्वर को देख नहीं सकते, हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, इसीलिए हम विश्वास द्वारा परमेश्वर का अनुसरण करते हैं. विश्वास द्वारा. और विश्वास की क्या परिभाषा बाइबल लिखी है? विश्वास की जो परिभाषा है वो है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण. अनदेखी वस्तुएं, वो बातें जो अपनी आंखों से हम देखते नहीं हैं, उसको प्रमाण मानते हुए हम उसका अनुसरण करते हैं. You know, things which are unseen, which we have never seen, we receive and accept those things and we live our lives on the basis of the unseen. That's faith.
ये विश्वास है। सो हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, इसीलिए अपने विश्वास का प्रयोग करके हम कल्पना करते हैं और उसके उस अपने मसीह जीवन में हम आगे बढ़ते हैं। इब्रानियों का पहला अध्याय जो है वो बहुत खूबसूरत, पहला पद बहुत खूबसूरती से विश्वास की परिभाषा को देता, कहता है विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। ये दो, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीमोरॉन्स हैं। ये आशा भी कर रहे हैं और निश्चय भी है, विरोधाभासी शब्द हैं ये, आशा और निश्चय। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी का प्रमाण है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। दैट्स फेथ। सो क्योंकि हम अपनी आंखों से देखते नहीं है, इसीलिए विश्वास की आंखों से देखना अर्थात कल्पना कर परमेश्वर के होने को और उसकी सामर्थ को विश्वास करना, स्वीकार करना, ये वो बातें जो अपनी आंखों से हम देखते नहीं है, लेकिन क्योंकि हम सही कल्पना कर रहे हैं इसलिए हम उन बातों को विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं। दो बातों पर गौर कीजिए। आई वॉन्ट यू टू पे हीड टू दीज टू थिंग्स। नंबर वन, फेथ इज अ वे ऑफ सीइंग। विश्वास जो है वो देखने का एक तरीका है। पिछली बार मैंने आपको एक परिभाषा दी थी। व्हाट इज फेथ? हैविंग गॉड्स पर्सपेक्टिव। परमेश्वर का दृष्टिकोण प्राप्त करना ही विश्वास है। हैविंग गॉड्स पर्सपेक्टिव। सो दो तरह से हम देख सकते हैं, एक हमारा दृष्टिकोण, एक परमेश्वर का दृष्टिकोण। हमारे दृष्टिकोण में चीज असंभव है, परमेश्वर के दृष्टिकोण से वो चीज संभव है। एंड हैविंग गॉड्स पर्सपेक्टिव, दैट्स इंपॉर्टेंट। And God says, whatever we hope for, when you believe it is going to happen, that is faith. That's faith. जिन बातों की हम आशा करते हैं, जब उस पर हम विश्वास करते हैं कि ऐसा होगा, उसी को विश्वास कहा जाता है। परमेश्वर ने आपको और मुझे देखने के दो तरीके दिए हैं, फिजिकल आईज, हमारी शारीरिक आंखें, एंड द आईज ऑफ आवर फेथ एंड इमेजिनेशन, विश्वास की आंखें, कल्पनाओं के द्वारा जब हम देखते हैं। शारीरिक आंखें, विश्वास की आंखें। और इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, वी आर पीपल हु लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट। जो हम अपनी आंखों से दिखता है हम उस पर विश्वास करके जीवन नहीं जीते, परंतु जिस बात पर हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर द्वारा दिए हुए उन कल्पनाओं पर हम भरोसा रखते हैं, उसके द्वारा हम जीवन जी पाते हैं। It says here that faith is when we hope for something and we know it is going to happen. Faith is we hope for something. विश्वास क्या है? किसी ऐसी बात के होने पर हम भरोसा करते हैं कि ऐसा होगा, उसी को विश्वास कहा जाता है। सो आशा की हुई वस्तुओं का वो निश्चय है। सो गॉड हैज गिवन अस टूल्स ऑफ इमेजिनेशन। परमेश्वर ने हमें कल्पना रूपी जो औजार है, जो हथियार है, उसमें कुछ एक हमको मदद करने के लिए कुछ बातें और दी हैं। आज की शाम हम लोगों ने होली कम्युनियन को सेलिब्रेट किया ऑनलाइन। व्हाट इज कम्युनियन? ये पवित्र मेज, ये पवित्र विधि क्या है? ये हमको याद दिलाती है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों का बलिदान किया। विश्वास की आंखों से हम उसको देखते हैं। We see with the eyes of our faith the sacrifice of the Lord Jesus Christ. Baptism, बपतिस्मा, ये भी एक टूल है। जब हमारा बपतिस्मा होता है, जब डूब का बपतिस्मा होता है और हम पानी के अंदर डूबते हैं फिर बाहर निकलते हैं, वो उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह मृतकों के लोक में उतरा और तीसरे दिन जी उठा, एक नए जीवन में वो उठ करके बाहर आया, उसी प्रकार से हम भी जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम भी पानी के अंदर जब जाते हैं और बाहर निकलते हैं, वो एक नए जीवन का प्रतिरूप है। सो कम्युनियन एंड बैप्टिज्म इज अ पिक्चर ऑफ जीसस। कम्युनियन में when Jesus is giving his body and his blood, and baptism is when Jesus went into the grave and came out again. So they are tools that engage our imagination. ये वो औजार हैं, वो हथियार हैं, वो जरिए हैं जो हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। सही कल्पनाओं का होना बहुत जरूरी है। दूसरा कुरिन्थियों 4:18, we set our eyes not on what we see but what we cannot see. हम अपनी आंखों को, दृष्टि को, सोच विचार को उस ओर रखते हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखता नहीं है, क्योंकि जो दिखता है वो अस्थाई है
जो नहीं दिखता है वो स्थायी है। राइट? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है कि जो हमें दिखता है वो अस्थाई है, जो नहीं दिखता है वो स्थायी है। हमारे आसपास की तमाम चीजें हमको दिख रही हैं, दे आर टेम्परेरी। जो नहीं दिख रहा, हमारा आत्मा, हमारी प्राण नहीं दिख रहा, ये स्थायी है, दिस इज परमानेंट। तीसरी बात, नंबर 3, ग्रेट लाइव्स आर बिल्ट अराउंड ग्रेट ड्रीम्स। महान जिंदगियां महान कल्पनाओं के योगदान से बनती हैं। महान जिंदगियां महान कल्पनाओं के योगदान से बनती हैं। महान जिंदगियां, ग्रेट लाइव्स आर बिल्ट ऑन ग्रेट ड्रीम्स। कोई भी व्यक्ति महान पैदा नहीं होता है, वो मेहनत करता है, लगन से समय देता है, और महानता की ओर बढ़ने में हमारी कल्पनाओं का बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान होता है। As we move towards greatness, our imaginations play a very important role. सही कल्पनाएं आपको सही दिशा निर्देश दे सकती हैं, आपको उत्साहित कर सकती हैं, आपको दिग्भ्रमित होने से, भटक जाने से बचा सकती हैं, आपको जिम्मेदार बना सकती हैं, आपको तत्पर बना सकती हैं। सही सोच, सही कल्पना, ये सब कुछ आपके लिए कर सकती है। Listen, my dear people, you become great by attaching your life to a great cause or a great purpose or a great dream. हम महान कब बनते हैं? जब हम एक बड़ी सोच, एक बड़े उद्देश्य, एक बड़ी कल्पना से अपने आप को हम जोड़ लेते हैं, तब हम महान बन पाते हैं। Now, during Daring Faith, I want to help you unlock your imagination. मैं आपको बार बार उत्साहित कर रहा हूं, बार बार मैं आपको कोक्स कर रहा हूं कि आप अपनी सोच, अपनी कल्पनाओं को और वृहद करें और बड़ा करें। सी, आवर गॉड इज अ बिग गॉड, यू एंड आई कैन ड्रीम बिग। हमारा परमेश्वर महान है ना, इसलिए वो चाहता है कि हमारी कल्पनाएं, हमारी सोच भी बड़ी हो। हम अपने कल्पनाओं के द्वारा या तो परमेश्वर का आदर करते हैं या अनादर करते हैं। ये इस बात को समझने की और याद रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर का आदर या अनादर हम अपनी कल्पनाओं के द्वारा करते हैं। Now I want you to dream and visualize and think about how God wants to see your life, your future, your finances, your family, your career. परमेश्वर आपके परिवार के बारे में, आपके भविष्य के बारे में, आपके कार्यों के बारे में, आपकी मिनिस्ट्री के बारे में परमेश्वर क्या चाहता है, उसके बारे में तो कल्पना करने की आवश्यकता है। Ephesians chapter 1 says this, as may God enlighten the eyes of your mind. This is my prayer for you this evening. आज की शाम यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए। May God enlighten the eyes of your mind so that you can see the hope that His calling holds for you. उसकी बुलाहट में जो आशा है उसको आप देख पाएं। परमेश्वर आपकी आंखों को ज्योतिर्मय करे, खोल दे। मैंने कहा कि महान जिंदगियां तब बनती हैं जब वो एक महान उद्देश्य से, एक महान पर्पस से जुड़ पाती हैं। याद रखिएगा, गॉड हैज अ कॉलिंग फॉर योर लाइफ। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की एक महान योजना है, एक महान बुलाहट है। okay? परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसकी बुलाहट को स्वीकार करें, उसकी योजना और इच्छा को स्वीकार करें, उसके अनुसार अपना जीवन जिए, तब आपका जीवन महान जीवन बन पाएगा। उसके लिए आपकी कल्पना, आपकी सोच जो है, जो विश्वास की आंखों से आप देखते हैं, वो परमेश्वर की बुलाहट को जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप उस राह पर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। And therefore it is important that you and I see with the eyes of faith. You and I see with the eyes of faith. विश्वास की आंखों से मैं चाहता हूं कि आप अपनी नहीं वरन परमेश्वर की बुलाहट और उसके उद्देश्य के अनुसार जीवन जिए, ना कि अपनी इच्छाओं के अनुसार। Stop living your life as per your wish and start living your life as per what God wants from your life. और यही सबसे महान हमारा उद्देश्य और योजना हो सकता है, परमेश्वर की बुलाहट
उसकी इच्छा के अनुरूप हम जीवन जिए। और पौलुस इफिसियों की पत्री में बार बार इस बात को याद दिलाता है, बार बार इस बात को याद दिलाता है कि तुम अपनी बुलाहट से अपने आप को अलग मत करना। डू नॉट फॉरगेट द कॉल दैट गॉड हैज अपॉन योर लाइफ। उस बुलाहट को याद रखिए, परमेश्वर की योजना और उसकी इच्छा को याद रखिए। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है याद रखिए उस बात। तब आप विश्वास की आंखों से परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखने पाएंगे। नंबर 4, चौथी बात, गॉड्स ड्रीम फॉर योर माई लाइफ इज बिगर देन माई ड्रीम फॉर माई लाइफ। मेरे जीवन के लिए जो परमेश्वर की इच्छा योजना है वो मेरी अपनी योजना से बढ़ करके है। What God has imagined for me is better and bigger than what I have imagined for my life. Ephesians 3 says this, God can do anything, far more than you could ever imagine. हमारा परमेश्वर हमारे लिए हमारी सोच से बढ़कर कार्यों को करता है, हमारी सोच से बढ़कर, हमारी समझ से ऊपर। लिखा हुआ है कलाम में, जो आंखों ने न देखा, जो कानों ने न सुना, जो मनुष्य के चित्त में नहीं आया, परमेश्वर ऐसे कार्य हमारे लिए करता है और वो चाहता है कि हम उन बातों पर विश्वास करें। सो आपके जीवन के लिए परमेश्वर की कल्पना आपके जीवन की आपकी कल्पनाओं से बेहतर और बड़ी है। द रियलिटी इज यू हैव नो आइडिया व्हाट गॉड वांट्स टू डू इन योर लाइफ। आपको जरा सा भी एहसास भी नहीं है कि परमेश्वर आपके जीवन के साथ क्या कुछ कर सकता है। गॉड इन फैक्ट कैन इवन यूज योर बैड एक्सपीरियंसेस, योर वीकनेसेस एंड मेक इट अ ब्लेसिंग फॉर समबडी। परमेश्वर आपके जीवन के जो बुरे अनुभव हैं, जो कड़वे अनुभव हैं, जो कठिन अनुभव रहे हैं, जो दुख के घड़ी अनुभव रहे हैं, उनका भी इस्तेमाल करके और बहुत से लोगों को उसके जरिए से आशीष दे सकता है। आपको बस इतना करना है कि बड़े धीरज, बड़े विश्वास, बड़े भरोसे के साथ हर कदम को उठाएं और परमेश्वर आपके जीवन में अपने कार्यों को पूरा करेगा। ट्रस्ट गॉड फॉर व्हाट ही हैज इमेजिन्ड फॉर योर लाइफ। आर यू लिसनिंग टू मी? ट्रस्ट गॉड फॉर व्हाट ही हैज इमेजिन्ड एंड डिसाइडेड फॉर योर लाइफ। आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने क्या कल्पना करी है, उस पर भरोसा कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। जब आप प्रार्थना करते हैं तो कहिए, प्रभु जो तूने विचार किया है, जो तूने कल्पना किया है, उसको तू मेरे जीवन में पूरा करना। यिर्मयाह 29:11 में यही बात लिखा है, जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे विषय करता है वो हमारी हानि नहीं वरन हमारे लाभ के लिए है। यस, ट्रस्ट गॉड फॉर व्हाट ही हैज थॉट एंड इमेजिन्ड फॉर योर लाइफ। My dear people, write this down. Let the size of my God determine the size of my goal. Let the size of my God determine the size of my goal. मेरे परमेश्वर की सामर्थ मेरे जीवन के उद्देश्यों को निर्धारित करे, ना कि हमारी कमजोरियां। Not the size of my imagination, but the size of God's imagination may determine your goal. Number 5, पांचवी बात, और ये बहुत व्यवहारिक बात है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। डाउट इज द एनिमी ऑफ इमेजिनेशन। शक करना ये विश्वास के समक्ष बहुत बड़ा बाधक है। यू कैनॉट डाउट एंड ट्रस्ट एट द सेम टाइम। आप विश्वास और शक दोनों एक साथ नहीं कर सकते। या तो आप विश्वास करेंगे, इमेजिन, you can either imagine having faith or you can trust. दोनों काम एक साथ। Doubt and fear neutralize what God wants to do in your life. शक और डर परमेश्वर के कार्यों को आपके जीवन में से समाप्त कर सकते। शक, बागे अदन में जब शैतान हवा से आकर के मिलता है तो सबसे पहले शैतान हवा के मन में शक पैदा करता है। क्या परमेश्वर ने तुझसे कहा है कि इस फल को मत खाना? अरे हवा, यदि तू उस फल को खाएगी तो तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। यू विल बिकम लाइक गॉड। एक शक पैदा कर। और आज भी शैतान
विश्वासियों के जीवनों में और उनके दिलों में शक पैदा करके परमेश्वर से दूर कर देता है. So doubt and fear can neutralize what God wants to do in your life. It takes courage to imagine. It takes courage to imagine. विश्वास की आंखों से देखना और कल्पना करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए. And you know what is courage? Courage is when you do what is right even when you are scared to do what is right. डरते और कांपते हुए भी जो सही है उस कार्य को करना और सही दिशा में आगे बढ़ना. बहुत सारे लोग विश्वास क्यों नहीं कर पाते? विश्वास की आंखों से देख क्यों नहीं पाते? कल्पना क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो हार से डर जाते हैं. दे आर अफ्रेड ऑफ फेलियर. इसीलिए ज्यादातर लोग कल्पना नहीं करते, क्योंकि वो असफलता से डरते हैं. आई एम टेलिंग यू, इफ यू हैंड ओवर योर इमेजिनेशन टू गॉड, गॉड विल नेवर लेट यू फेल. यदि आप अपनी कल्पनाओं को और जिन बातों को आप विश्वास की आंखों से देखते हैं परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए. परमेश्वर आपको कभी असफल नहीं होने देगा, कभी हारने नहीं देगा, क्योंकि यह उसका वायदा है. जब आप डरेंगे परमेश्वर आपके पास होगा, यह उसका वायदा है. जब भी आप भयभीत होंगे, जिस भी जीवन की परिस्थिति में आप क्यों ना हो, यदि आप भयभीत होंगे परमेश्वर आपके पास आ जाएगा. उसको बुलाना नहीं पड़ेगा. यू डोंट हैव टू कॉल गॉड, ही इज देयर ऑलरेडी. आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो वहीं पर है, आपके नजदीक में है. गॉड विल शो अप इन योर लाइफ एवरी टाइम यू नीड हिज प्रेजेंस. एवरी टाइम यू नीड हिज प्रेजेंस. Now there is a great story in the Bible about a man in the Gospel of Mark chapter 9. मरकुस के 9वें अध्याय में एक कहानी का जिक्र है जहां पर एक व्यक्ति है और उसका बेटा बहुत बीमार है, और वो व्यक्ति आके प्रभु यीशु मसीह से क्या कहता है? मरकुस के 9वें अध्याय में कहता है, द मैन सेड टू जीसस, प्लीज हील माय सन इफ यू कैन. लिसन केयरफुली. द मैन सेड टू जीसस, प्लीज हील माय सन इफ यू कैन. व्यक्ति आके यीशु मसीह से कहता है, यदि आप कर सकते हैं तो मेरे बेटे को चंगा कर दीजिए. जीसस रिप्लाइड, व्हाट डू यू मीन इफ आई कैन? यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम्हारा क्या मतलब है यदि मैं कर सकता हूं तो? ऑफ कोर्स आई कैन. एनीथिंग इज पॉसिबल इफ अ पर्सन बिलीव्स. यदि कोई व्यक्ति विश्वास करे. विश्वास का मतलब क्या है? उन बातों की कल्पना जो परमेश्वर हमारे लिए चाहता है. यदि कोई व्यक्ति विश्वास करे उसके लिए सब कुछ संभव है. द फादर, द मैन रिप्लाइड, आई डू बिलीव बट हेल्प मी टू नॉट डाउट. उस व्यक्ति ने क्या कहा? हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर, ताकि मैं शक न करूं, मैं अविश्वास न करूं. ये व्यक्ति जो है बड़ा ईमानदार है, बड़ा ऑनेस्ट आदमी है. ये काश कि हम भी इतनी ही ईमानदारी के साथ परमेश्वर सामने आए, कहें प्रभु हम विश्वास करते हैं लेकिन कभी कभी शक करने लगते हैं, प्रभु हमारी सहायता कीजिए ताकि हम शक ना करें. बिकॉज डाउट इज द एनिमी ऑफ इमेजिनेशन. और आखिरी बात, गॉड्स स्पिरिट एंड गॉड्स वर्ड विल फ्यूल माई इमेजिनेशन. परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरे लिए ऊर्जा का काम करेगा, मेरे लिए ऊर्जा का काम करेगा. इट विल वर्क फॉर मी एज फ्यूल, एज फ्यूल, मेरे लिए ऊर्जा का काम करेगा. Now these are two sources that God provides to energize your dream so that you don't run out of fuel. पहले वो आपको अपना पवित्र आत्मा देता है, फिर वो आपको अपने वचन के वायदे देता है ताकि आप सही दिशा में सोच पाए, उस विश्वास की आंखों से देख पाए जो परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है. इन बातों को समझना, याद रखना बेहद बेहद जरूरी. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट वी remember that God's Holy Spirit and God's word can act as fuel in our life. John chapter 14, Jesus says, I will ask the Father and he will give you another helper who will be with you forever. Who is the helper? The Holy Spirit. कौन है वो सहायक? पवित्र आत्मा. That helper is the Spirit of God, the Holy Spirit. You will know him because he lives with you and he will live in you. तुम उसको जानोगे क्योंकि तुम्हारे साथ वरन तुम्हारे अंदर रहता है.
परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है, हमारे लिए सामर्थ का स्रोत है। दिस इज वेयर फ्रॉम वेयर आवर पावर कम्स इट। ओके, इट्स नॉट सेल्फ हेल्प साइकोलॉजी, वो अपने आप को मदद करने वाली साइकोलॉजी की यहां पर बात नहीं हो रही, यहां पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करके उसके अनुसार जीवन जीने की बात हो रही है। एंड द अदर सोर्स फॉर आवर लाइफ एंड फॉर आवर लिविंग इज द वर्ड ऑफ गॉड। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब कभी आप निराश हो, जब कभी आप परेशान हो, मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं, यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आपको हिम्मत मिलेगी। जब कभी आप परेशान हो, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, आपको सहारा मिलेगा, आपको दृढ़ता मिलेगी, आपकी निराशाओं को परमेश्वर दूर करके एक आशा देगा, एक उम्मीद देगा। जब आप परेशान होंगे और परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपकी परेशानी को दूर करके अपने वायदे को आपके जीवन के अंदर ला करके पूरा करेगा। गॉड्स वर्ड एंड गॉड्स होली स्पिरिट विल हेल्प यू टू इमेजिन इन द राइट वे इन विच गॉड वांट्स। जैसा परमेश्वर चाहता है उस दिशा में आप सही सही कल्पना कर पाएंगे। भजन 119 में क्या लिखा है? ओपन माई आईज टू सी द वंडरफुल ट्रूथ्स इन योर लॉ। हे परमेश्वर, मेरी आंखों को खोल ताकि तेरी व्यवस्था की उन अद्भुत बातों को मैं देखूं। हेल्प मी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ योर कमांडमेंट्स एंड आई विल मेडिटेट। हे परमेश्वर, मुझे अपने व्यवस्था को मानना सिखा और मैं उसको मानूंगा, मैं उसको मानूंगा, मैं उन व्यवस्थाओं को पूरा करूंगा। एंड योर वंडरफुल मिरेकल्स, ताकि परमेश्वर तेरे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को मैं अपने जीवन में देखने पाऊं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा की और परमेश्वर के वचन की रोज आवश्यकता है। याद रखिएगा, हफ्ते में एक बार बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं है। इट्स नॉट, लेट्स नॉट कीप वर्शिप रिस्ट्रिक्टेड टू सैटरडे इवनिंग। केवल शनिवार की शाम तक ही हम अपनी आराधनाओं को सीमित रखें, अपने मनन को सीमित रखें, ये ठीक बात नहीं है। बेहतर और जरूरी ये है कि ये रोज किया जाने वाला दैनिक जीवन का एक कार्य हो। हम रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ें, रोज उससे प्रार्थना करें, रोज पवित्र आत्मा की सहायता मांगें। और परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा प्रदान करता है अपने लोगों को ताकि वो उनकी अगुवाई कर सके। किधर चलना है, किस दिशा में चलना है, क्या करना है, कैसे करना है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा सहायता और मदद करता है। द की टू स्ट्रॉन्गर एंड हेल्थियर इमेजिनेशन इज अ डेली क्वाइट टाइम विद द लॉर्ड। रोज के दैनिक जीवन में आपका व्यक्तिगत मनन का जो समय है ना, वो आपके विश्वास की आंखों से देखने की बात को और दृढ़ता प्रदान करे। आपका व्यक्तिगत मनन का समय, ये जो सामूहिक आराधना है बहुत जरूरी है, कलीसियाई आराधना बहुत जरूरी है, मगर याद रखिएगा आपका व्यक्तिगत मनन। एंड जस्ट वन लास्ट थिंग एज आई क्लोज दिस इवनिंग, जब आप सुबह अपने बिस्तर से उठते हैं, पहला 5 मिनट आप क्या करते हैं, वो इस बात को बताएगा कि आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। हाउ यू स्पेंड द फर्स्ट 5 minutes ऑफ योर लाइफ, of your day when you get up from the bed will tell what is most important for you. Are you understanding what I'm saying? Your first 5 minutes, your first 3 minutes. जब आप सुबह उठते हैं तो पहले 3 मिनट, पहले 5 मिनट आप क्या करते हैं? जो आपके लिए बेहद जरूरी है वही आप करेंगे। मैं आपको आज की संध्या उत्साहित करना चाहता हूं, इससे पहले कि आप जमीन पर अपना पैर रखें, वो समय परमेश्वर से प्रार्थना में गुजारिएगा। स्पेंड दैट टाइम प्रेइंग, हे प्रभु आज के दिन के लिए मुझे आपकी सामर्थ की आवश्यकता है। हे प्रभु आज के दिन के लिए आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई की आवश्यकता है। मैं डरा हुआ हूं प्रभु, मैं विचलित हूं प्रभु जी, मैं निराश हूं प्रभु, मैं अकेला महसूस कर रहा हूं प्रभु, मुझे आपकी आवश्यकता है। प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत कीजिएगा प्रभु जी, अपने दास दासियों के द्वारा मुझसे बातचीत कीजिएगा प्रभु जी, मुझे आपकी आवश्यकता है प्रभु। पवित्र आत्मा आज के दिन के लिए मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूं, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जब मैं लोगों से मिलूं तो क्या बोलूं प्रभु, आप मुझे सिखाइए।
जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग स्थानों पर प्रभु मुझे क्या क्या कैसे करना है आप सिखाइएगा प्रभु। प्रे दैट प्रेयर माय डियर पीपल। इससे पहले कि अपने दिन को आप आरंभ करें, इस प्रार्थना को कीजिए। और मैं आपको बता रहा हूं, आपकी विश्वास की आंखों से जो आप देखेंगे ना, आपको साफ दिखाई देगा। गॉड विल शो यू क्लियरली व्हाट इज गोइंग टू डू इन योर लाइफ। परमेश्वर आपको साफ दिखाएगा और वो ये चाहता है कि आप और मैं सही तरह से देखें, न सिर्फ शारीरिक आंखों से परंतु विश्वास की आंखों से। जो हमारी कल्पनाएं हैं, जो हमारी सोच है, वो भी सही हो, परमेश्वर चाहता है। May God give us the grace to learn to imagine in the way God wants us to imagine. और काश कि परमेश्वर हमारी कल्पनाओं को और हमारे विश्वास को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ दे। May there be great synchronization between our imagination, between the faith that God has blessed us with.